हेलो नर्सिंग बडी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विक क्लास सीरीज़ है जो कि हम इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एविएट्स। एविएट्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपोनेंट्स क्या है, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एविएट्स और एजुकेशनल मीडिया। तो उसका डेफिनेशन है एविएट्स आर टूल्स दैट हेल्प इन क्लियर इफेक्टिव इंटरेस्टिंग लर्निंग बाय इन्वॉल्विंग हियरिंग एंड सीइंग सेंस। यहाँ पर आप हियरिंग और जो सीइंग सेंस है उसका यूज़ करके लर्निंग को क्लियर इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लर्निंग को क्लियर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बनाते हैं विथ द यूज ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंस। तो ये उसका डेफिनेशन है जो कि इजी है, आपको आसानी से याद रह जाएगा। फिर यहाँ पर है क्लासिफिकेशन और टाइप्स है एविएट्स के। तो उसका मेमोनिक है और उसका ट्रिक है ऑल विलेजर्स आर हैप्पी टू एक्ट। ऑल विलेजर्स आर हैप्पी टू एक्ट। ऑल यहाँ पर ए का मतलब है ऑडियो एड्स है फर्स्ट, वी का मतलब है विजुअल एड्स, ए का मतलब है ऑडियो विजुअल एड्स, एच का मतलब है ह्यूमन एड्स और टी का मतलब है टेक्टाइल एड्स एंड ए का मतलब है एक्टिविटी एड्स। यानी कि ये सारे क्लासिफिकेशन है और टाइप्स है एविएट्स के। यहाँ पर ये ट्रिक है ऑल विलेजर्स आर हैप्पी टू एक्ट, ये आपको याद रखने हैं, इससे आपका क्लासिफिकेशन याद रह जाएगा एविएट्स का। तो ऑडियो एड्स है जिसमें सिर्फ आपको सुनना ही होता है, वो उसमें इंक्लूड होगा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और पॉडकास्ट जो कि आप सिर्फ सुन सकते हो। फिर दूसरा है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स यानी कि आप उसको सिर्फ देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो। तो उसमें यूज होगा एलसीडी प्रोजेक्टर है जिसको आप देख सकते हो, ओएचपी यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है। फिर यहाँ पर है पावर पॉइंट एंड स्लाइड्स। पावर पॉइंट एंड स्लाइड्स तो ये प्रोजेक्टेड है। फिर नॉन प्रोजेक्टेड, फर्स्ट हमने देखा था ऑडियो एड्स है, दूसरा विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में भी दो पॉइंट है, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। अगर प्रोजेक्टेड कहा जाता है कि जिसमें एलसीडी प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, पावर पॉइंट, स्लाइड्स, ये सारे एड होंगे। प्रोजेक्टेड यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके चलाना पड़ता है तो उसको हम प्रोजेक्टेड करेंगे। और नॉन प्रोजेक्टेड में हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। वो नॉन प्रोजेक्टेड उसमें होगा चार्ट्स है, पोस्टर्स है, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स है, पैम्फलेट्स एंड लेफलेट्स जो कि हम इन डिटेल पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। और फिर है चौक बोर्ड। तो ये सारे विजुअल एड्स के दोनों टाइप थे, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स है। ऑडियो विजुअल एड्स में हियरिंग और सीइंग दोनों सेंस का यूज होता है, यानी कि आप उसको देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं। तो उसमें होगा टेलीविजन जो कि आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वीडियो से, फिल्म से, मल्टीमीडिया है। तो ये सारे हैं ऑडियो विजुअल एड्स के टाइप इंक्लूड होते हैं अंदर। फिर है ह्यूमन एड्स। ह्यूमन एड्स यानी कि टीचर है, गेस्ट कोई स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर हो गया, या फिर कोई रोल प्ले कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो ये ह्यूमन के थ्रू होता है। रोल प्ले करना है अगर किसी चीज़ को लर्न करने के लिए या फिर सीखने के लिए तो वो ह्यूमन एड्स में काउंट होगा। फिर है टेक्टाइल एड। टेक्टाइल एड मेनली यूज होता है फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो कि देख नहीं सकते, इसीलिए उसको टेक्टाइल एड्स का यूज किया जाता है ताकि वो उस चीज़ को टच करके फील करके वो सीख सकते हैं। उसमें ऐड होते हैं मॉडल्स होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको वो टच करके फील कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। फिर स्पेसिमेंस, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, ये टेक्टाइल एड्स है। फिर है एक्टिविटी एड्स और एक्सपीरियंशियल एड, यानी कि आप किसी चीज़ में एक्टिव होके या फिर उसको एक्सपीरियंस करके जो सीखते हैं तो वो एक एविएट्स का टाइप है। एक्सपीरियंशियल तो उसमें फील्ड ट्रिप्स है, ये सारे फील्ड ट्रिप, सिमुलेशन, वो आगे इन डिटेल आएगा तभी हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ नाम याद रखो, फील्ड ट्रिप्स है, एक्सपेरिमेंट्स है और सिमुलेशन। तो ये सारे एविएट्स के टाइप्स थे। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एविएट्स। तो प्रिंसिपल का ट्रिक याद रखने का है सुटेबल। प्रिंसिपल ऑफ एविएट्स उसमें आपको सुटेबल याद रखना है।
एस फॉर सिंपल, यानी कि आपका एविएट्स कैसा होना चाहिए। प्रिंसिपल ये बताता है कि आपका एविएट्स कैसा होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए। यू फॉर यूजफुल होना चाहिए। ई फॉर इंटरेक्टिव होना चाहिए। टी फॉर टारगेट ओरिएंटेड, यानी कि लर्नर के लेवल से मैच करना चाहिए। अवेलेबल भी होना चाहिए। इजीली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि वो अवेलेबल होना चाहिए। फिर है बेस्ट क्वालिटी, यानी कि अट्रैक्टिव और विजिबल भी होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए और ई से इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, तो सुटेबल, सिंपल, यूजफुल, इंटरेक्टिव, टारगेट ओरिएंटेड, अवेलेबल, बेस्ट क्वालिटी, लॉजिकल एंड इफेक्टिव होना चाहिए। ये आपका एविएट्स का याद रखने का ट्रिक है। फिर हम यहाँ पर पैम्पलेट्स एंड लिफलेट्स को इन डिटेल देखेंगे। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। पूरा क्वेश्चन डेफिनेशन आता है, क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, और कोई भी एविएट्स का जो टाइप्स है वो इन डिटेल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पैम्पलेट्स और लिफलेट्स इन डिटेल पूछा था, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। पैम्पलेट्स और लिफलेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। फर्स्ट पैम्पलेट, जो कि एक स्मॉल बुकलेट होगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंटेन होगा, उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे। स्मॉल बुकलेट है, उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और मल्टीपल पेजेस भी है, जो कि यूज होगा फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड कैंपेन्स। अगर आप किसी चीज का एजुकेशन देना चाहते हो, किसी डिजीज के बारे में अवेयरनेस देना चाहते हो, या फिर कोई कैंपेन है, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। स्मॉल बुकलेट है जिसमें आप सारी डिटेल्स को कवर कर सकते हो और मल्टीपल पेजेस भी होते हैं इसमें। तो ये पैम्पलेट्स आपको याद रखने हैं। फिर आएगा लेफलेट्स। तो जो लेफलेट्स है उसमें सिंगल सीट होगा, उसका फ्रंट और बैक साइड होगा। फिर ये वो कंटेन करेगा ब्रीफ एंड क्विक इंफॉर्मेशन, ये डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं इंक्लूड करता, और मल्टीपल पेजेस भी इंक्लूड नहीं करता। इजी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड लो कॉस्ट होगा, आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली होता नहीं है। तो लिफलेट्स ऑन कोविड-19 प्रिकॉशन, कोविड-19 के प्रिकॉशन के ऊपर आपको अगर कोई लिफलेट देना है तो वो आपको लो कॉस्ट होगा, इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। उसमें क्विक और ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप उसमें कवर कर सकते हैं, और सिंगल सीट ही होगा। तो ये याद रखना है पैम्पलेट्स और लिफलेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। उसमें जो पैम्पलेट है वो मल्टीपल पेजेस को कवर करेगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेगा, स्मॉल बुकलेट होगा। तो उसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, पैम्पलेट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यू मदर्स। अगर आप फॉर न्यू मदर्स है उसको ब्रेस्ट फीडिंग का पैम्पलेट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये अवेयरनेस एजुकेशन होगा जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू पैम्पलेट। और लेफलेट्स है वो सिंगल सीट है, पैम्पलेट्स की तरह मल्टीपल पेजेस का नहीं होगा, और ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही इंक्लूड करेगा, और लो कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इजीली। फिर यहाँ पर है यूज ऑफ एविएट्स। आप एविएट्स का यूज क्या है वो देखते हैं। उसका ट्रिक है इम्पोर्टेंट एक्ट, IMP एक्ट। IMP मीन्स आई फॉर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। एविएट्स का यूज किया है तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू। लर्नर को मोटिवेट कर सकते हैं। लर्नर को मोटिवेट करने का तरीका भी इसमें चार्ट्स आप या फिर ज़्यादा कलरफुल चार्ट्स आप यूज़ करके उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए लर्नर का मोटिवेशन, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर यहाँ पर है प्रमोट रिटेंशन, यानी कि आप मेमोरीज को भी प्रमोट कर सकते हो। यानी कि अगर कोई चीज़ आप रीड करके पढ़ोगे तो वो आपको कम याद रहेगी, लेकिन वही चीज़ आपको कोई पिक्चर में दिखाए या फिर कोई मूवी में या फिर प्रोजेक्ट में वीडियोस के थ्रू बताएंगे तो ये आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो प्रमोट रिटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन, क्लैरिफाई कंसेप्ट एंड टाइम सेविंग एंड इफेक्टिव रहेगा। इम्पोर्टेंट एक्ट, IMP एक्ट। I for improve understanding, M for motivate learners, P for promote retention, A for attract attention, C for clarify concept and T for time saving and effective। एक बार ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन में हमने हमारे लर्निंग को क्लियर, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
ऑडियो एविएट्स का यूज़ किया था। फिर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमने यहाँ ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ह्यूमन एड्स, टेक्टाइल एड्स एंड एक्टिविटी एड्स को देखा और उनमें कुछ एग्जांपल्स भी देखे। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल्स देखे। प्रिंसिपल में सुटेबल होगा। सुटेबल में सिंपल, यूजफुल, इंटरेक्टिव, टारगेट ओरिएंटेड था, एट अवेलेबल, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, लॉजिकल एंड इफेक्टिव था हमारे एविएट्स। फिर यहाँ पर हमने पेम्पलेट्स और लीफलेट्स का डिफरेंस भी देखा, वो हो गया। फिर यहाँ पर हमने उसके यूज़ देखे। यूज़ में इम्पोर्टेंट एक्ट को यूज़ किया। आई फॉर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेट लर्नर्स, प्रमोट रिटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन, क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट एंड टाइम सेविंग एंड इफेक्टिव। ये अब हम कहेंगे कि इतना कंटेंट है, 10 मार्क के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसको लिखने का ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर हेडिंग दे दिए गए तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पेज के आपका ये पेज है तो आप इसमें ऐसे ही पहले बीच में यूज़ लिख लीजिए। फिर यहाँ पर ये जो 6 यूज़ है, आप पहला यूज़ यहाँ लिखिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4, 5 एंड 6 ये यूज़ लिख लिए। उसके बीच ऐसे उसके आसपास ऐसे लाइनिंग बना दीजिए। ये लाइनिंग बना दिया और फिर इसको जोड़ दीजिए। ये आपका अट्रैक्टिव, पेपर को अट्रैक्टिव भी बनाएगा और आपके जो यूजेस है वो यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंटेशन भी हो जाएंगे। तो ऐसे लिखना है। फिर ऐसे हो गए। फिर दूसरा पेज आया तो दूसरे पेज पर यहाँ हमने हेडिंग 1 लिख दिया। यहाँ पर जो भी इसका टाइटल है वो लिख दिया। फिर इसके नीचे 2 पॉइंट लिख लो। फिर दूसरा हेडिंग लिखा, उसके पीछे 2 पॉइंट। तीसरा हेडिंग लिखा, सब पॉइंट लिखा, उसके नीचे ये 2 लाइन उससे रिलेटेड लिख दो। अगर ऐसे लिखोगे तो आपका कम से कम कंटेंट भी ज़्यादा लगेगा। अगर 5 मार्क का कंटेंट भी आपके पास है, आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं पता है, तो भी आप उसको 2-3 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, सिर्फ एक ही टॉपिक को। ये 6 लाइन का टॉपिक है यहाँ पर देखो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 के 6 पॉइंट को विथ एक्सप्लेनेशन लिखूंगी ना तो पूरे 3 पेज, 2.5 से 3 पेज का कंटेंट बनेगा। तो आपको एग्जाम में ये ट्रिक यूज़ करनी है जिससे आपका कंटेंट ज़्यादा लगेगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।